ओके, सो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.5 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है फर्स्ट न्यूमेरिकल u। u क्या है हमारा 1 to 9, 1 2 डॉट 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 9। ओके, a क्या है हमारा 1 2 3 4, b क्या है हमारा 2 4 6 8, देन c क्या है हमारा 3 4 5 6। वेरी इजी, चलो स्टार्ट करते हैं। a डैश क्या आएगा बोलो, तो तुम्हें बोलो। 5 6 7 वेरी गुड, 5 6 7 8 9, मतलब यूनिवर्सल सेट, लेकिन उसमें से a के निकाल दो, तो a के 1 2 3 4 निकाल दिए तो आ गया a डैश। वेरी गुड। b डैश क्या ढूंढना है, b डैश क्या आएगा 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9 आएगा। हाँ हाँ आएगा, क्यों नहीं आएगा, मैं तो ऐसे ही पूछा। अच्छा, देन थर्ड पेन चेंज कर दो तो तुम्हें समझ में आए। थर्ड क्या है, a दिखाई दे रहा है, a यूनियन c होल डैश। c भी है हमारे पास, हाँ है। a यूनियन c होल डैश। पहले क्या करेंगे, देखो दोनों मेथड कर सकते हो। क्या डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, डी मॉर्गन्स लॉ यहाँ अप्लाई करें तो क्या होगा a डैश और c डैश, लेकिन यूनियन की जगह इंटरसेक्शन। अब तुम ये ढूंढो या ये ढूंढो, आंसर सेम है। ओके, आंसर क्या आएगा सेम। तो मैं तो यही जैसे जा रहा है वैसे ही जा रहा हूँ। ओके, a यूनियन c कर लो, तो a यूनियन c क्या आएगा, हाँ a पूरा और c पूरा 1 2 3 4, और फिर c 3 4 5 6 3 4 5 6, ये a यूनियन c हो गया। अब उसका कॉम्प्लीमेंट निकाल लो, तो यूनिवर्सल सेट पूरा, उसमें से ये निकाल दो, तो 6 तक का निकाल दोगे तो बचेगा क्या 7 8 9। डन, सिंपल है ये तो। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। फोर्थ, a यूनियन b टू दी होल डैश। डी मॉर्गन्स लॉ लिख लो तो प्रैक्टिस रहेगी, याद रह जाएगा। a डैश इंटरसेक्शन b डैश। अच्छा, मैं ढूंढ रहा हूं a यूनियन b, तो पूरा a लिख दो 1 2 3 4, पूरा b भी लिख दो 2 4 6 8, 2 4 6 और 8। अब उनका कॉम्प्लीमेंट निकाल लो, तो 1 2 9 है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। डन, यूनिवर्सल सेट लिखना है और ये सब निकाल देना है, तो निकाल दिया। समझ में आया हिमांशु? ओके चलो नेक्स्ट, कहाँ पहुंचे हम? फिफ्थ क्वेश्चन पे पहुंचे हैं। फिफ्थ, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, उसका भी कॉम्प्लीमेंट। तो ये तो हमें पता ही है, गन्ने की जरूरत ही नहीं है 1 मार्क में, नहीं तो कोई भी 1 मार्क में कोई भी लिखो यहाँ पर। सिंस वी नो दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एलिमेंट इज द सेट इटसेल्फ, इज द गिवन सेट itself. Complement of a complement of a set is the set itself. Okay, इसको क्या नाम दिया था हमने, लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन। अभी नाम दिया था ना हमने, कंसेप्ट समझते, लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन। तो सिर्फ आंसर लिख लो और फिर ब्रैकेट में ये भी लिख सकते हो डायरेक्टली, बिकॉज लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन। ओके, और सिंस वी नो दैट लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन, तो ये आएगा a, और a जो है हमारा वो लिख लो 1 2 3 4, दैट्स इट, करने की जरूरत नहीं है। देन अरे यार एक ही कलर बाकी है तो हम ब्लू ही ले लेते हैं ना। चलो V6 ये रहा, B माइनस सी। ओ देखो, B माइनस सी करना है तो पहले तो B माइनस सी ढूंढते हैं, तो B पूरा उसमें से C निकाल दो। C क्या है, यहां लिखा है, अरे मेरे तो यहीं लिखना पड़ेगा। अच्छा, C क्या है 3 4 5 6, तो B पूरा 2 नहीं है उसमें, 4 उसमें है तो नहीं लिख पाएंगे, 6 भी है नहीं लिख पाएंगे, एंड 8, तो B माइनस C क्या आएगा 2 माइनस 8, 2 and 8। डन, ओके। अब उसका कॉम्प्लीमेंट करना है B माइनस C। सो यूनिवर्सल सेट है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, दैट्स इट। सिंपल था।
ओके सीक्वेंस तुम अरेंज कर देना, ये पहले फिर ये बीच में फिर ये लास्ट हमारा फ्लैग बन जाएगा। ठीक है चलो मस्ती कर रहा हूँ। ओके सेकेंड न्यूमेरिकल, इफ u इज इक्वल टू दिस फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। अच्छा सिर्फ कॉम्प्लीमेंट ही फाइंड करना है, ठीक है। ए डैश क्या आएगा, ABC है तो D E F G H, सिंपल। ओके देखो तुम बोलना के साथ धीरे, सर फिर से समझाओ। ओके इजी है दैट्स व्हाई, यस। सो B का डैश तो क्या है, हमारा यूनिवर्सल सेट है ABC D E F G H, तो यहां पर क्या है D है ना, तो ABC तो लिख ले पहले। फिर E नहीं आएगा, D E F भी नहीं आएगा, G भी नहीं आएगा, H आ जाएगा ना। ओके C डैश A फिर B आएगा, C D E F G और लास्टली D डैश, तो A B C D A B C D E F G H, ओ A भी नहीं है भाई, ये निकालो। हाँ अरे डन, B C D और E हो गया। नेक्स्ट थर्ड न्यूमेरिकल, टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एज द यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या है हमारा, नेचुरल नंबर्स। लिखना हो तो लिख लो 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, दैट्स इट। राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। चलो पहला कॉम्प्लीमेंट्स निकालने हैं। x इज अ इवन नेचुरल, सपोज दिस इज a, तो मैं निकाल रहा हूं a डैश। हाँ ये मेरा a, मैं ऐसा सब लिखना पड़ेगा तुम्हें। सपोज द गिवन सेट इज से a, तो a इज x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर, तो यहाँ पे क्या आएगा, इवन नेचुरल नंबर है तो मेरे ऑड आएंगे और क्या, तो क्या आएगा 1 3 5 7, दैट्स इट। देन सेकेंड अगेन मैं वो लिख लेना, मैं a डैश ही लिख रहा हूं, तो ऑड है तो यहाँ पे क्या आएगा इवन 2 4 6 8। नेक्स्ट अगेन a डैश ही लिख रहा हूं डायरेक्ट, इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, तो अभी मैं डायरेक्ट नहीं लिख रहा हूं, मैं पहले a लिखूंगा। a क्या आएगा, पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 9 डॉट डॉट डॉट। ओके अब मैं लिखूंगा a डैश, तो क्या आएगा 1 2 4 5 7 8, हाँ व्हाटएवर डॉट 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 लिखूंगा। अब देखो ये कैसा अटपटा है, और हमारा गिवन सेट बिल्डर फॉर्म में है, तो लिखना। ओके यहां पर भी लिख लेना क्या, कि सेट x इज सच दैट x इज ऑड नेचुरल नंबर्स, x is such that x is even natural numbers, ये रहा x is such that x, अब यहां पे क्या लिखेंगे, हाँ यहां पे क्या लिखेंगे बोलो, चलो वेरी सिंपल, जो है उसमें सिर्फ नॉट लगा दो। x is such that x is not a multiple of 3, multiple of 3 where x belongs to natural number। डन। क्या करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में जो गिवन है उसके आगे सिर्फ नॉट लगा दो, क्योंकि ए नॉट का मीनिंग तो वही होता है ना कि वो नहीं होने चाहिए, तो सिर्फ सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो तो नॉट लगा दो, लेकिन लिखना नहीं तो ये आंसर देखो 1 2 4 5 7 8 कोई सीक्वेंस जैसा सीरीज जैसा बन ही नहीं रहा है, तो ऐसे लिखना। ओके नहीं तो मार्क काट लूंगा ना टेस्ट में भी। हाँ चलो तो कहाँ आए हम, तो कहाँ आए, फोर्थ, x इज अ प्राइम नंबर। चलो पहले मैं a लिख लेता हूं, तो क्या आएगा, 1 तो नहीं आएगा भाई, 2 3 5 7 डॉट 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 लिखो, तो फिर a डैश क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6, बस 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 बस। तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, x इज सच दैट x इज नॉट अ
प्राइम नंबर वेयर x बिलोंग्स टू n। हमेशा लिख दो, हमें पता ही है फिर भी लिख दो, दैट्स इट। और तुम ऐसा भी लिख सकते हो, कैसा लिख सकते हो, x इज नॉट अ प्राइम नंबर। नहीं, यहां पे मुझे कुछ गड़बड़ी लग रही है, सिर्फ नॉट बोल देंगे तो नहीं हो जाएगा। ये x इज अ प्राइम नंबर, तो ये रहा, ठीक है, ये सारे प्राइम नंबर हैं। x इज नॉट अ प्राइम नंबर, x इज नॉट अ प्राइम नंबर। 1 के लिए मुझे ऐसा है क्योंकि 1 को हम गिनते नहीं है दोनों में, तो यहां पे हम क्या लिख लेंगे, x इज नॉट अ प्राइम नंबर एंड x इज इक्वल टू, और लिखेंगे x, अच्छा कॉमा लिखोगे तो भी चलेगा, x इज इक्वल टू, ठीक है, और x इज इक्वल टू 1 वेयर x बिलोंग्स टू, दैट्स इट। ओके, समझ में आया? ये बहुत ज्यादा प्रिसाइज आंसर के लिए लिख रहे हैं, नहीं तो तुम डायरेक्टली लिख दोगे x इज नॉट अ प्राइम नंबर, कोई गलत नहीं देगा। डन? ओके, नेक्स्ट 5th, x इज अ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 and 5। तो हम क्या लिख देंगे, x इज अ नेचुरल नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 3 and 5, सेट बिल्डर फॉर्म, विच इज नॉट डिविजिबल बाय 3 and 5। ओके, नहीं तो सेट लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 and 5, तो भाई 1 2 3 नहीं आएगा, फिर 4 5 नहीं आएगा, फिर 6 भी नहीं आएगा, फिर 7 8 9 नहीं आएगा, 10 भी नहीं आएगा, समझे? क्योंकि 3 डिविजिबल है, 5 डिविजिबल है 5 से, 9 डिविजिबल है 5 से, 3 से 10 डिविजिबल है 5 से। ओके, तो ये आंसर है, लेकिन हम क्या लिखेंगे, x इज सच दैट x is not divisible by 3 and 5 where x belongs to natural number। ओके, सिंपल है, नोट लगा दिया है और लिखने में तो लिख भी दिया है, हम तो दोनों ही लिखेंगे, दोनों लिखेंगे। डन हिमांशु? 6th, x is a perfect square, तो क्या आएगा भाई, परफेक्ट स्क्वायर 1 4 9 16, ये सारे परफेक्ट स्क्वायर है, जिसका स्क्वायर रूट निकले वो परफेक्ट स्क्वायर है। ओके, तो ये सारे परफेक्ट स्क्वायर है, तो तुम सेट बिल्डर फॉर्म में, ये तो क्या था, a था ना, तो हमें तो a डैश ढूंढना है, तो क्या आएगा 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट। तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, x इज सच दैट x इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। सिंपल। 7th, x इज अ परफेक्ट क्यूब, भाई सेम यार, चलो ठीक है। 1 2 का क्या होता है 8, फिर 3 का क्या होगा 27, बस तो a डैश क्या होगा 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट खत्म। एंड a dash is equals to x such that x is not a perfect cube where x belongs to n। Done? 8th, लो भाई थोड़ा अलग आया, क्या है, सेट A में क्या आएगा, x is such that x plus 5 is equals to 8। सॉल्व करो तो x क्या आएगा 8 minus 5 3, तो मेरे पास A में क्या है 3 है।
समझ में आया? सॉल्व किया हमने, कैसे सॉल्व किया? 5 को उस साइड ले गए, 8 माइनस 5 क्या आएगा? 3। तो ए में क्या आ गया? 3। हमें क्या ढूंढना है? कॉम्प्लीमेंट। ओके, ए डैश, तो फिर क्या आएगा? x belongs to natural number where x should not be equals to 3. That's it. x is such that x belongs to natural number x. ये कॉम्प्लीमेंट होगा ना? 3 के अलावा पूरा यूनिवर्सल सेट। डन? ओके, क्या था ये? 8th, तो 9th थोड़ा दूर से देखने दो, क्या है? 2x plus 5 is equals to 9. अच्छा, तो मेरा a है x is such that 2x plus 5 is equals to 9. Therefore 2x is equals to 9 minus 5, 4. Therefore x is equals to 2. Therefore a is equals to 2. Therefore a dash is equals to, same इसके जैसा ही लिख लो, x is such that x belongs to n. x should not be equal to 2. That's it. Simple. डाउट नहीं है ना कुछ? ये क्या था? 9th। 10th x, अरे यार ये क्या आएगा मेरा 10th में? x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 7। तो भाई 1 2 3 4 5 6 7, तो a डैश क्या आएगा इसके बाद वाला? ओके, तो मैं लिखूंगा कैसे? सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहा हूं। ओके, वो तो तुम लिख देना 8 9 10। सेट बिल्डर फॉर्म में x इज सच दैट x belongs to n where 8 less than or equals to x. That's it. वो लिमिट तो है ही नहीं ना, इनफाइनाइट तक जाएगा वो। तो x लेस देन और इक्वल्स टू 8 लेस देन और इक्वल्स टू x। डन? और उल्टा लिखना हो तो क्या लिखोगे? x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 8। और कुछ लिखना हो तो क्या लिख सकते हो? x नहीं, हाँ x ग्रेटर देन 7 ऐसा लिख सकते हो। तो ग्रेटर देन 7 तो 8 से ही होगा। डन? और इसके जैसा 7 लेस देन, कुछ भी लिखो सब सेम ही आंसर है। डन? समझ में आ रहा है ना? 11th नेचुरल नंबर है और ये सॉल्व करना है। चलो पहले सॉल्व कर लेते हैं। 2x plus 1, कौन सा है ये? 11th। 2x plus 1 ग्रेटर देन 10 को सॉल्व करना है। तो क्या होगा? 2x, ये इस साइड चला गया तो 10 minus 1 क्या हो जाएगा? 9। That's it. x ग्रेटर देन क्या आ जाएगा? 9/2। x ग्रेटर देन 9/2। तो अभी हमें सेट बिल्डर फॉर्म में a डैश लिखे, हम पहले a तो लिखे, a लिखे तो क्या आएगा? 9/2 से बड़ा और वो भी नेचुरल नंबर। तो 9/2 मतलब 4.5। 4.5 से बड़ा नेचुरल नंबर मतलब क्या आएगा? 5 6 7। डन? अब उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे। नहीं, ये तो हमने क्या किया? ये हमने सिर्फ सेट डिफाइन किया, राइट? अरे ए डैश ढूंढा ना वहां पे? हाँ ढूंढा ना, हाँ ढूंढा, सही है। हाँ, तो ये तो हमने सेट डिफाइन किया। अब उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 5 6 7, तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 1 2 3 4। और इसको क्या लिखेंगे? इसको तो क्या लिखे? x belongs to, x is such that x belongs to n where 1 less than or equals to x less than or equals to 4. That's it. Done? देखो डायरेक्ट मत लिखना। अभी मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया कि हमने कॉम्प्लीमेंट ढूंढने के बाद लिखा है या डायरेक्ट लिख दिया। अगर डायरेक्ट में ए का लिख दूंगा ये तो गलत हो जाएगा। ओके, तो पहले कॉम्प्लीमेंट लिखो, जैसे मैंने यहाँ डायरेक्ट लिखा है। कंफ्यूज मत होना, पहले कॉम्प्लीमेंट लिखो फिर उसका सेट बिल्डर फॉर्म लिखो। डन? पहले आगे भी हमने ये देखो 11 तक कर दिया है, 10th भी हो गया है, 9th। ए ये है, ए में 2 है तो यहाँ पे नॉट इक्वल टू आ गया, यहाँ पे नॉट इक्वल टू आ गया, सही है। यहाँ पर
ये है तो ये आ गया, तो फिर यहाँ पे नॉट नॉट, हाँ सही है, डन है, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, उधर आवाज आ रही है, आगे लिखे। हाँ, न्यूमेरिकल नंबर 4, पेन चेंज कर ले, बहुत हुआ। फोर यूनिवर्सल सेट गिवन है 1 to 9, ए गिवन है 2 4 6 8, बी गिवन है 2 3 5 7। लो वेरीफाई दैट, वेरीफाई करना है भाई, वेरीफाई करना है मतलब चेक करना है तुम्हें, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ये तो डी मॉर्गन प्रिंसिपल है, ये तो सही होना ही चाहिए सही होना ही चाहिए, तो प्रिंसिपल है, ओके। तो क्या है, सबसे पहले हम लेंगे एल एच एस, लेफ्ट हैंड साइड व्यू, व्यू नहीं मतलब लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए यूनियन बी उसका कॉम्प्लीमेंट, देयरफॉर से ए यूनियन बी निकाले तो वो क्या होगा हमारा, कौन गया, ये रहा, ए यूनियन बी निकाले तो 2 4 6 8 और क्या है 3 है और 5 और 7 भी है, अच्छा ए यूनियन बी। अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकाल, क्या है 8 भी है, वो तो लिख लिया ना मैंने पहले, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, यूनिवर्सल सेट क्या है हमारा 1 to 9, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये हमारा क्या है LHS। अब वो निकालते हैं, तो पहले RHS इज इक्वल टू क्या है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, पहले ए डैश निकालते हैं, तो ए डैश क्या है हमारा, ए क्या है हमारा 2 4 6 8, तो क्या होगा 1 3 5 7 9 तक ही है, यस। और बी डैश क्या होगा हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, डन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, डन। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन जो भी कॉमन हो, भाई ये 1 दिख रहा है, 3 नहीं है, 5 नहीं है, 7 नहीं है और 9 है, ये तो 1 और 9 आ गया, कहाँ गया ये रहा। Therefore LHS is equal to RHS, लिख लो, डी मॉर्गन्स प्रिंसिपल वी नो दैट, ऐसा भी लिख सकते हो। नेक्स्ट वेरीफाई ही करना है, दूसरा कहाँ गया, ये रहा, वो अगेन डी मॉर्गन्स प्रिंसिपल है, उसी का है। अरे यार तो ये सब यूज हो जाएगा ना, क्या क्या यूज होगा, ए डैश निकाल लिया है, ये रहा, बी डैश भी निकाल लिया है, ये रहा, दोनों का यूनियन निकालना है, क्या कर रहे हो ये निकाल देता हूँ। देखो ए डैश है और बी डैश है, तो ए डैश बी डैश का यूनियन करना है, ए डैश यूनियन बी डैश, वो क्या हो जाएगा हमारा 1 है 3 है 4 है, 1 है 3 है 4 है, फिर 5 6 7 8 9 पूरा ही है, 5 6 7 8 9 पूरा ही है, डन। ये क्या है हमारा RHS। अब LHS लेते हैं, LHS है A इंटरसेक्शन B, वो हमने नहीं ढूंढा ना, तो A इंटरसेक्शन B ढूंढते हैं। A इंटरसेक्शन B, A और B में कॉमन क्या है 2 सिर्फ, राइट, सिर्फ 2 कॉमन है, फिर यहाँ 4 6 8 है, यहाँ पे 3 5 7, ओके। और अब A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट, A इंटरसेक्शन B का क्या करना है कॉम्प्लीमेंट, तो सब कुछ आएगा लेकिन 2 नहीं आएगा, 3 4 5 6 7 8 9, देखो सेम हो गया ये। Therefore LHS is equals to RHS। यहाँ पे हमने ढूंढा हुआ ही था, उसको रीयूज किया, इसलिए थोड़ा ऐसा लग रहा है, लेकिन समझ में आ गया ना, डन, ओके। हाँ आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ, वो कुछ अलग आया है, ड्रॉ वेन डायग्राम ड्रॉ करना है, वेन डायग्राम ड्रॉ करना है, बट डेटा कुछ है ही नहीं, डायरेक्टली वेन डायग्राम ड्रॉ करना है। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, देखो
पहले तो मैं रफ में ड्रॉ कर लो पहले, ओके। पहले तो मैं ए यूनियन बी निकालूंगा, तो ए यूनियन बी क्या होगा, और इसको हम उससे भी कर सकते हैं ना, किससे, डी मॉर्गन से, डी मॉर्गन प्रिंसिपल से कर सकते हैं इसको, ये रहा। तो दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, वही होगा, ओके। तो ये है मेरा ए और ये है मेरा बी, दिस इज माई ए, दिस इज माई बी एंड दिस इज माई यू। अब ए डैश ढूंढना है, ए डैश मतलब क्या, जो ए में ना हो और पूरे यूनिवर्सल सेट में हो, तो ये रहा है। ए में नहीं होना चाहिए ना, हाँ ठीक है, बी में तो होगा तो चलेगा, तो बी में तो चलेगा। डन। देखो ए में रेड लाइन गई नहीं है, तो ये क्या होगा मेरा ए डैश। अब बी डैश क्या होगा, बी में नहीं होना चाहिए, तो बी में हम नहीं रखेंगे, ये देखो डन। तो अब ए में नहीं होना चाहिए, वो ढूंढ लिया, बी में नहीं होना चाहिए, वो भी ढूंढ लिया। अब ये दोनों का इंटरसेक्शन, मतलब जितना कॉमन है वो, तो क्या कॉमन है, जहां जहां वो लोग क्रॉस कर रहे हैं वो कॉमन है। कहां कहां क्रॉस कर रहे हैं, देखो इतने में क्रॉस नहीं कर रहे, पूरे ए में क्रॉस नहीं कर रहे, लेकिन वो वाले है, एक है लेकिन दूसरा नहीं है, तो क्रॉस तो नहीं हुआ ना, जो इंटरसेक्शन मतलब जो क्रॉस कर रहे हैं वो। तो यहाँ पूरे ए में क्रॉस नहीं कर रहे, पूरे बी में भी क्रॉस नहीं कर रहे, पूरे ए में और पूरे बी में क्रॉस कर रहे नहीं है। एक है, यहां भी एक है लेकिन दूसरा नहीं है, तो पूरे ए और पूरे बी में क्रॉस नहीं कर रहे, तो उसके अलावा पूरा, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो जो हमारा ए यूनियन बी वाला कंसेप्ट था उससे इजी हो जाएगा, लेकिन मैंने दोनों तरीके से तुम्हें बता दिया। ये यू है, ये हमारा ए, ये हमारा बी, तो हमारा ये होगा, हाँ कौन सा वाला, ये रीजन होगा, मतलब ये सबको छोड़ दो, ए और बी को छोड़ दो। डन, दिस इज द आंसर। अंडरस्टूड। तुम डायरेक्ट भी ये ड्रॉ कर सकते हो रफ में ये ड्रॉ करने के बाद। अंडरस्टूड हिमांशु? थोड़ा भी अंदर इधर उधर नहीं होना चाहिए, नहीं तो गलत हो जाएगा। अब देखो ये तो हमने ए इंटरसेक्शन, ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी से ढूंढा, लेकिन यही कंसेप्ट वापस वो ओरिजिनल जो गिवन है उससे सोचो। पहले क्या करना है, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी मतलब क्या, ये पूरा ए यूनियन बी मतलब ए बी और बी भी पूरा, और उसका कॉम्प्लीमेंट, उसका कॉम्प्लीमेंट मतलब वो दोनों, उसको छोड़ के ए यूनियन बी को छोड़ के पूरा यूनिवर्सल सेट, तो छोड़ दिया और पूरा यूनिवर्सल सेट आ गया। दोनों तरीके से समझ में आया। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, ए इंटरसेक्शन, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट और उसका इंटरसेक्शन। भाई ये तो यही है ना, उल्लू बना रहे हैं, यही तो है। दिस इज व्हाट, ए यूनियन बी उसका कॉम्प्लीमेंट, डी मॉर्गन्स प्रिंसिपल। तो हमने अभी ये ड्रॉ किया और ये दोनों वे से समझा, तो दोनों में आंसर सेम ही आएगा, ये वाला, पहले में भी और दूसरे में। क्यों? क्योंकि इसको ये ऐसे ही लिख सकते हैं ना, तो वो देखो अलग अलग करके दिया हुआ है, उल्लू बना रहे हैं। डन, दोनों में सेम आंसर आएगा। समझ में आया? सिंपल है हिमांशु, डाउट हो तो पूछो। और आ गया समझ में? चलो नेक्स्ट, थर्ड वाला, ए इंटरसेक्शन बी उसका कॉम्प्लीमेंट। अब यहां भी वही कर रहे होंगे, देखो डी मॉर्गन्स, ये दोनों सेम ही होंगे, थर्ड और फोर्थ का आंसर सेम होगा। तो क्या बोल रहे हैं कि ये मेरा U है, ये मेरा A है, ये मेरा B है, और A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन B मतलब क्या, A वाला एरिया, ये जो तीसरी आंख दिख रही है वो, तो ये जो एरिया है वो A इंटरसेक्शन B, और उसका कॉम्प्लीमेंट, उसका कॉम्प्लीमेंट मतलब उसको छोड़ दो, पूरा आंसर आ गया। ऐसे बहुत इजी, तो उसको छोड़ देते हैं।
देखो इसको छोड़ दिया मैंने, डन, सिंपल, और सेकंड वाले का आंसर भी यही आएगा। अब देखो तुम, इसको सॉल्व करने से इजी है ये सॉल्व करना, समझे? वैसे ही इसमें भी ऐसा ही था, ये सॉल्व करने से इजी है ये ए यूनियन बी, लेकिन वो नहीं होना चाहिए, तो ठीक है पूरा ड्रॉ कर दिया। यहाँ इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट ढूंढो, बी कॉम्प्लीमेंट ढूंढो, फिर उनका इंटरसेक्शन, ज्यादा प्रोसेस हो जाए, तो डी मॉर्गन्स यूज करो उस टाइम पर। ये तो दोनों गिवन है तो हमें करने ही है, लेकिन कोई एक ही पूछा हो तो, जैसे तुम्हें कोई एक ही पूछा है ये वाला, तो भी तुम कंसेप्ट लगाओ ये वाला, तुम्हें एक ही पूछा हो कौन सा वाला, ये वाला, लेकिन तुम कंसेप्ट लगाओ डी मॉर्गन्स का और ये ड्रॉ करो। समझ में आ गया? ये तो आगे बढ़ रहा है। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। वो तो कर लिया ना तुमने, मतलब देख लिया ना? ये हमारा लास्ट 2 का आंसर और ये फर्स्ट 2 का आंसर, ये वाला, ये तो हम सीख रहे थे, समझ रहे थे। डन, ओके। Sixth one. Let U be the set of all triangles in a plane. U be the set of all triangles, universal set. Plane में सारे triangle हैं. If A is the set of all triangles with at least one angle different from 60 degree. A कौन सा सेट है? A भी सेट ऑफ ट्राइंगल ही है, लेकिन ऐसा ट्राइंगल है जिसमें एक एंगल 60 डिग्री से अलग हो। क्या हो? एक एंगल 60 डिग्री से क्या हो? अलग हो। मतलब 60 नहीं होना चाहिए, भले ही तुम्हारे 2 60 हो जाए, लेकिन एक एंगल तो अलग होना ही चाहिए। लेकिन सोचो 2 60 हो जाएंगे तो एक तो 60 हो जाएगा। ओके, लेकिन कहने का मीनिंग देखो उनका क्या, एक एंगल एटलीस्ट मतलब कम से कम एक एंगल 60 से अलग होना चाहिए। 60 से क्या होना चाहिए? डिफरेंट, अलग होना चाहिए। 70 हो सकता है, 45 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन 60 नहीं हो सकता। डन। तो देखो अगर ये 260 है और मैं सिर्फ एक को जैसे उन्होंने बोला है, सिर्फ एक को 60 से अलग करना चाहूं, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ट्राइंगल के 180 होगा तो तीनों एंगल का सम। तो अगर सिर्फ मैं एक को चेंज करना चाहूं कि भाई मुझे ये एक 60 नहीं रखना है, कुछ भी रखो लेकिन 60 नहीं रखना है, लेकिन अगर 260 रखे तो थर्ड ऑटोमेटिकली 60 ही आ जाएगा। ओके, तो मैं ये 260 नहीं रखूंगा, नहीं तो तीसरा 60 ही आ जाएगा। अभी पूछ रहे हैं क्या, व्हाट इज ए डैश? आ जाओ। सो व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, ऐसा पूछ रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए मतलब क्या, कि वो पूछ रहे हैं एक एंगल डिफरेंट 60 था, तो अब हमें क्या बोलना है कि एक एंगल तो 60 होना ही चाहिए, ऐसा पूछ। समझ में आ रहा है? उन्होंने कहने का मीनिंग अलग है। उन्होंने क्या बोला, एक एंगल 60 डिग्री नहीं होना चाहिए। 2 होंगे तो चलेगा, लेकिन 2 अगर 60 होंगे तो थर्ड वाला तो ऑटोमेटिकली 60 हो जाएगा। तो अब वो उसका कॉम्प्लीमेंट पूछ रहे हैं, ए डैश पूछ रहे हैं। तो ए डैश क्या होगा कि इफ ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स विथ एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60, तो वो क्या हो जाएगा, ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स विथ एटलीस्ट वन एंगल इज 60, डिफरेंट 60 नहीं, नॉट नहीं, होगा 60 होगा। समझ में आ गया? पक्का? जो उन्होंने बोला था, देखो 2 को तो मैं 60 रख सकता हूं, उनके लिए उन्होंने कोई कंडीशन नहीं रखी, सिर्फ उन्होंने एक के लिए कंडीशन रखी। तो ये 60 ना हो वैसा था, लेकिन अब मैं ना हो था तो अब तो मैं रख सकता हूं ना कॉम्प्लीमेंट में। ये दोनों मैंने 60 रखे हैं, मेरी मर्जी, लेकिन उन्होंने बोला था कि इसको 60 मत रखना। ठीक है, नहीं रखेंगे, लेकिन कॉम्प्लीमेंट में तो रख सकते हैं। सेट ए में नहीं रख सकते थे क्योंकि 60 से अलग होना चाहिए था, लेकिन ए डैश में तो 60 रख सकते हैं ना, ए में नहीं रख सकते थे। कॉम्प्लीमेंट में तो वो जो लिया है तुमने, सपोज 30 लिया है तो कॉम्प्लीमेंट में 30 नहीं हो सकता। 30 लिया है तो कॉम्प्लीमेंट में 30 डिग्री नहीं हो सकता। तो हमने यहां क्या बोला कि यहां पे सारे एंगल ले लो, तुम 0 से 90 तक के सारे एंगल ले लो, लेकिन सिर्फ 60 मत लेना।
डन। तो कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा, सिर्फ 60 ही होगा, तो कॉम्प्लीमेंट में मैंने क्या डाल दिया 60। अगर ये 60 डाल दिया तो ये क्या हो गया, इक्विलेटरल ट्राइंगल। डन। तो यहां पे सिंपली तुम्हें लिख लेना है a डैश इज इक्वल्स टू x सच दैट x a डैश इज a कॉम्प्लीमेंट ऑफ a इज द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। तो तुम्हें लिखना है कि सेट ऑफ ऑल x is a set of all x is a set of equilateral triangles. डन। अगर उन्होंने पहले देखो समझ में तो आ गया ना, पहले बोला था 60 नहीं होना चाहिए, हमने मान लिया चलो 60 नहीं है, लेकिन उसके कॉम्प्लीमेंट में तो 60 हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट में 60 डाले तो वो तो इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया, क्योंकि हमें तो यूनिवर्सल सेट में से लेना है ना। मान लो कि ये दो 60 नहीं भी है, मान लो कि ये दो 60 नहीं भी है, लेकिन हम तो कॉम्प्लीमेंट ढूंढ रहे हैं। हम क्या ढूंढ रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट। मतलब कॉम्प्लीमेंट में तो वो नहीं होने चाहिए, बाकी कोई भी हो सकते हैं। समझ में आ रहा है पक्का? अगर मेरा सेट ए था तो उसमें एक एंगल तो 60 हो नहीं सकता, बाकी दो हो सकते हैं। लेकिन अगर मैंने बाकी दो 60 ले लिए तो ये भी 60 हो जाएगा, वो तो नहीं हो सकता। मतलब उन्होंने बोला है एटलीस्ट, लेकिन एक्चुअल में क्या बोला है, एक भी एंगल 60 नहीं होगा। समझे बात? उन्होंने बोला है एटलीस्ट, मतलब एक एंगल 60 डिग्री नहीं हो सकता, मतलब दूसरे दो तो हो सकते हैं, उनका कहने का मीनिंग ये है। लेकिन अगर मैं दो एंगल 60 ले लूं तो थोड़ा तो ऑटोमेटिकली 60 हो जाएगा, तो मैं दो एंगल को भी 60 नहीं ले सकता। तो मेरे ए में सारे एंगल होंगे लेकिन 60 एंगल नहीं होंगे। मेरे सेट ए में ट्राइंगल में तीनों का सम करना है, ओके, सारे एंगल का सम करना है, 180 होना चाहिए। वो कुछ भी हो सकते हैं तीनों के तीनों, लेकिन उसमें से एक भी 60 नहीं हो सकता, एक भी। समझ में आया? एक भी 60 नहीं हो सकता। अब उसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो क्या होगा, 60 ही रहेगा सिर्फ। तो 60 आ गए तीनों एंगल, तो वो क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इसको सिर्फ तुम्हें बॉडी में लिख देना है, a dash is such that x is a set of equilateral triangles. Done? समझ में आया? इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है ये, ऐसे एक ही लाइन में खत्म हो गया, लेकिन समझना इंपॉर्टेंट है। फिर से एक बार फास्टली समझा देता हूं। वो उन्होंने क्या बोला है कि एक कौन सा सेट है, ट्राइंगल्स है, कोई भी ट्राइंगल्स है प्लेन में, लेकिन उसमें सिर्फ एक एंगल 60 डिग्री नहीं होना चाहिए, ये उनकी कंडीशन है। तो मैंने बोला ठीक है, एक एंगल 60 डिग्री नहीं होगा, मतलब दूसरे दो तो हो सकते हैं, उनके लिए तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, लेकिन तो दो मैंने ले लिए। लेकिन अगर मैंने दो 60 ले लिए तो तीसरा तो ऑटोमेटिकली 60 हो जाएगा, मतलब दो को भी मैं 60 डिग्री नहीं ले सकता। नहीं तो मैंने दोनों को 60 डिग्री लिया तो उन्होंने जो कंडीशन बोली थी वो सेटिस्फाई नहीं होगी। उन्होंने क्या कंडीशन बोली थी कि एक एंगल तो 60 डिग्री नहीं होना चाहिए। तो अगर मैंने ये दो ले लिया तो तीसरा भी 60 हो जाएगा। तो इनमें से तीनों के तीनों 60 है, उन्होंने ना बोला था कि एक तो अलग ही होना चाहिए, तो उनकी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, इसलिए मैंने ये दोनों को भी 60 नहीं ले सकता। क्या ले सकता हूं, कुछ भी ले सकता हूं, लेकिन 60 नहीं ले सकता। ये मेरा सेट है, तो सिर्फ 60 नहीं है मेरे सेट में, सिर्फ 60 एंगल नहीं है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा तो क्या होगा, सब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 60 ही हो सकता है। और सिर्फ और सिर्फ 60 हो सकता है तो 60 60 60 क्या हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो मेरा कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, सेट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। सिंपल, अंडरस्टूड, ओके। इंपॉर्टेंट था ये। 7th एंड लास्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। ये तो प्रॉपर्टीज पे है, चलो बोलो। फर्स्ट वन, ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, यू यूनिवर्सल सेट, वेरी गुड, ओके। नेक्स्ट, फाई डैश इंटरसेक्शन ए, हाँ फाई आएगा श्योर, करके देखना हो तो करके देख लो। सबसे पहले फाई डैश मतलब क्या होता है, यूनियन होता है। फाई डैश तो यूनियन होता है।
तो यूनियन इंटरसेक्शन ए, मतलब ए में और यूनियन में जो कॉमन होगा वो तो ए होगा पूरा, तो आंसर इज ए। थर्ड, ए इंटरसेक्शन ए डैश, ये तो प्रॉपर्टी है, क्या आएगा? फाइव, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। एंड लास्ट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट एन ए। अभी कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट मतलब फाइव, तो फाइव और ए में क्या कॉमन होगा? कुछ भी कॉमन नहीं होगा। फाइव में कुछ होगा तो कॉमन होगा ना, कुछ भी कॉमन नहीं होगा, तो आंसर क्या आएगा? फाइव। डन, आया समझ? पक्का? श्योर? कोई डाउट? वेन डायग्राम वाले न्यूमेरिकल्स और ये वाला न्यूमेरिकल्स अच्छे से प्रैक्टिस करना, 6th वन। बाकी सब भी अच्छे ही है, सारे प्रैक्टिस करने हैं, बट यहाँ थोड़ा ज्यादा ध्यान देना। डन। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर 1 का कंसेप्ट कंप्लीट हुआ पूरा, और सारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हुई एक्सेप्ट मिसेलेनियस। सो नाउ वी विल सॉल्व मिसेलेनियस एक्सरसाइज। कितने हैं? 10 है। तो नेक्स्ट क्लास में हम ये 10 कंप्लीट करेंगे एंड देन नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। डन? समझ में आ गया? पक्का? ओके। तो नेक्स्ट क्लास, मैथ्स के नेक्स्ट क्लास तक जहां तक हमारा हुआ है वहां तक कंप्लीट कर लेना, और एग्जाम्पल भी सॉल्व कर लेना, क्योंकि वहां वो भी बाकी है ना। तो पहले मिसेलेनियस एक्सरसाइज करेंगे और जितने भी तुम्हारे डाउट्स हो एग्जाम्पल के वो सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल सारे कर देना, मतलब पूरी फर्स्ट चैप्टर तुम्हें करना है सिर्फ मिसेलेनियस एक्सरसाइज को छोड़कर। एग्जाम्पल्स एंड एक्सरसाइज सब कुछ करना है, सिर्फ मिसेलेनियस एक्सरसाइज नहीं करनी है, वो मैं करवाऊंगा। तो हम पहले मिसेलेनियस एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे और सारे एग्जाम्पल में से जो तुम्हारे डाउट्स होंगे वो उसके बाद सॉल्व करेंगे। विद दैट आवर चैप्टर विल बी कंप्लीटेड। डन?